एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस टाइप का अगर आपके पास डोम दिया गया है तो दोस्तों, अगर इस टाइप का डोम हमारे पास है, इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले शेप की समझ होनी चाहिए। शेप की समझ का मतलब ये है कि जो डोम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो डोम आपको दिख रहा है, ये अंदर से खाली है। कैसा है दोस्तों? अंदर से हमारे पास ये खाली है। अंदर से खाली है, इसका मतलब ये आउटर सरफेस का ही हमें ध्यान रखना है। एक और बात दोस्तों मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आधे स्फीयर की तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको शेप को अच्छे से समझने के लिए हमने बहुत अच्छे ग्राफिक्स यहाँ पर इस्तेमाल किए। ये जो इस टाइप का डोम है, इसके शेप को समझने के लिए हमने कुछ इस टाइप का ग्राफिक इस्तेमाल किया। आपको अब अच्छे से आइडिया जाएगा। ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको समझ में आए कि अंदर से खाली होने की वजह से यहाँ पर दो रेडियस इंपॉर्टेंट है। पहला रेडियस तो जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? इंटरनल रेडियस होगा, स्मॉल आर से जिसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डोम है उसकी कुछ थिकनेस होगी, उसकी कुछ क्या होगी? कुछ थिकनेस होगी। अगर वो थिकनेस को अकाउंट कर लिया जाए दोस्तों, अगर वो थिकनेस को अकाउंट कर लिया जाए तो ये बन जाएगा दोस्तों आउटर रेडियस। ये इनर रेडियस है। इनर रेडियस में यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरनल रेडियस है, इनर रेडियस बोल दो। इसमें अगर मैं ये थिकनेस को भी अकाउंट कर लूँ, ठीक है, ब्लैक कलर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये थिकनेस को भी मैं अकाउंट कर लूँ दोस्तों, इनर रेडियस में अगर मैं ये थिकनेस को भी अकाउंट कर लूँ, ठीक है, तो ये थिकनेस को अगर मैं t बोलूँ तो r प्लस टी क्या होगा? r प्लस टी कैपिटल R हो जाएगा, यानी आउटर रेडियस। सिंपल मतलब ये है कि कैपिटल R आउटर रेडियस बड़ा होगा इनर रेडियस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि बेसिक हम मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई कर पाए, बेसिक हम मैथमेटिक्स को यहाँ पर समझ पाए। बेसिक मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि अंदर से भरा हुआ होता तो इसका क्या फॉर्मूला होता? अगर यही चीज़ अंदर से भरी हुई होती तो इसका फॉर्मूला होता 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये अंदर से खाली है तो हमें वो वाला हिस्सा माइनस करना होगा जो अंदर से खाली है। और रही बात कंक्रीट की क्वांटिटी, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो सर्कुलर कॉलम हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो स्क्वायर कोई चीज़ हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे इस टाइप का डोम हो, अगर आपको कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो भाई आपको शेप के वॉल्यूम पता होने चाहिए। मैंने पहले भी बहुत बार आपको अच्छे से लेक्चर्स में डिटेल में समझाया। तो यहाँ पर इसीलिए मैं शेप के वॉल्यूम से पहले शेप के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। अंदर से खाली है, ठीक है, अगर अंदर से भरा हुआ होता तो 2/3 पाई आर क्यूब होता, लेकिन अंदर से खाली तो खाली हिस्से को अपने को माइनस करना पड़ेगा। सर क्या यहाँ पर फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब जैसा ही लगेगा? क्या यहाँ पर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे तो हमें वही मिलेगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऐसा समझो कि सबसे पहले ये डोम जो है वो भरा हुआ है तो क्या होगा फॉर्मूला उसका? 2/3। देखो यार, इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि भाई ये पूरा का पूरा डोम अंदर से भरा है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ना, क्योंकि तब तो पूरा अंदर से भरा है तो थिकनेस पे नहीं। लेकिन ये तो स्मॉल आर रेडियस तक तो खाली है, ये अंदर का हिस्सा स्मॉल आर रेडियस तक तो खाली है। इसका मतलब वो खाली हिस्से को माइनस करना पड़ेगा, और खाली हिस्सा भी आधा स्फीयर ही है। खाली हिस्से को माइनस करना पड़ेगा और खाली हिस्सा भी कैसा है? आधा स्फीयर ही है। सो अनदर 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब को माइनस करना पड़ेगा भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। अनदर 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब को माइनस करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो? और दोनों में कॉमन क्या है? 2/3 पाई, 2/3
पाई कॉमन है तो फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही आसान सा, प्यारा सा, सिंपल सा बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा भाई? बहुत ही आसान सा, सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर लिखा है 2/3 पाई कॉमन है तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। समझ पा रहे हो? 2/3 पाई कॉमन है तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। जहाँ पर कैपिटल आर क्या है? आउटर रेडियस है। आउटर रेडियस कैसे मिलेगा? आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, इनर रेडियस 3 मीटर का है ना। ये हाइट है जो 3 मीटर की और थिकनेस है 0.15 की। तो थिकनेस यहाँ पर कितनी है? 0.15 की। तो आउटर रेडियस अगर आपको चाहिए तो बहुत सिंपल है यार, इनर रेडियस में 0.15 को ऐड कर दो। आउटर रेडियस चाहिए तो इनर रेडियस में कितना ऐड कर दो? यहाँ पर 0.15 को ऐड कर दो तो 3.15 हो जाएगा ना। बेसिक कॉमन सेंस ही लगाना है। मैं हमेशा से बोलता हूँ इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। सो कैपिटल आर कितना आ गया दोस्तों? 3.15 और स्मॉल आर तो दिख ही रहा है 3 का। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो आर क्यूब से हमें दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी मिल जाएगी 8.912 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करना होगा फैक्टर। वो कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करना है अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो तुम कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चले आप मेरे पुराने लेक्चर्स भी देख रहे हो नहीं देख रहे हो, हमारे कोर्सेज के माध्यम से सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट का, मैंने फीट से मीटर का भी कन्वर्जन समझाया है, मैंने स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर का भी समझाया है, सूत का भी समझाया है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी है, इंच, ठीक है, इसी तरीके से सेंटीमीटर, mm, ठीक है, सारे कन्वर्जन, किलोमीटर, मैंने तो यार्ड तक का भी सिखा दिया। यार्ड के बाद फिर आगे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, चाहे वो लीनियर कन्वर्जन हो, चाहे वो एरिया वाइज कन्वर्जन हो, चाहे वो वॉल्यूम वाइज कन्वर्जन हो, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। तो इसलिए अब मैं ये नहीं बताने वाला कि यहाँ पर कौन सा कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई हो। उसके ऊपर छोटी वीडियो भी मेरी अवेलेबल है, बड़ी वीडियो भी अवेलेबल है, सारी चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ये अब आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर क्यूबिक फीट में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बस यही है। ठीक है, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि ये जो क्यूबिक फीट में या क्यूबिक मीटर में हमें वॉल्यूम मिला है, ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। लेकिन कैसे कंक्रीट का वॉल्यूम है? यानी इतना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इस डोम को बनाने में लगा है जो हमारे पास गिवन डेटा है उसके हिसाब से। लेकिन ये जो कंक्रीट है ये कैसा कंक्रीट है दोस्तों? वेट कंक्रीट है, गीला। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? एस्टिमेशन के लिए करते हैं। और एस्टिमेशन के लिए हमें क्वांटिटीज़ जो फाइंड आउट करनी होती है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की, वो हमें ड्राई में चाहिए, है ना, क्योंकि गीली सीमेंट नहीं मिलती बाज़ार में, गीला एग्रीगेट, गीला सैंड नहीं मिलता, ड्राई मिलता है। तो इसको हमें कन्वर्ट किस में करना होगा भाई? ड्राई में कन्वर्ट करना होगा। तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। फिर इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट आप इस्तेमाल कर रहे हो। भाई M20 कर रहे हो तो उसका प्रपोर्शन अलग है, M25 कर रहे हो तो उसका प्रपोर्शन अलग है, M15 कर रहे हो तो उसका प्रपोर्शन अलग है। हालांकि M20 से कम ग्रेड का तो करना ही नहीं है भाई RCC में। तो उस केस में फिर हमें प्रोपोर्शंस पता चलेंगे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के प्रोपोर्शंस की मदद से और ड्राई क्वांटिटी की मदद से हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम ऑफ हम निकाल सकते हैं क्या? सैंड। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का ड्राई वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ब्रास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे। और ये सारी चीज़ में हमने क्वांटिटी सर्वेइंग में भाई मतलब 50 बार तो देख ली होगी। तो उम्मीद करना होगी ये जो डोम वाला आपका जो प्रॉब्लम था भाई, जिस किसी ने भी ये डोम वाला भेजा था तो उसको हमने सॉल्व कर दिया है। और ऐसे वीडियोस के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए और सीखिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।